नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। रेलवे ग्रुप डी के लिए हमारा मैथ्स का ये बैच चल रहा है जिसमें हम ज्योमेट्री कर रहे हैं। ज्योमेट्री का 2 पार्ट हो चुका है, आज 3rd पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कल के क्लास में हमने देखा था एंगल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, यहां जाकर के आप उस वीडियो को देख लें। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितने बच्चे आप लोग वीडियो को देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और मैंने रेलवे ग्रुप डी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना दिया है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर के आप जरूर देख लें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। और मैंने जितना भी टॉपिक कराया है जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और पाइप एंड सिस्टम, उन सभी वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर के आप जरूर उन सभी टॉपिक्स को कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं सिर्फ ट्रायंगल के बारे में। आज हम सिर्फ ट्रायंगल के बारे में बात करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला बात है कि ट्रायंगल होता क्या है, यानी त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए, 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति, 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए एक 3 लाइन है और इससे एक आकृति घिरी हुई है, ये क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। ये हमारा त्रिभुज हो गया, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने एंगल की बात की, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। देखिए इसके सामने की साइड, यानी ए की सामने की साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी की सामने के भुजा को स्मॉल बी से और सी की सामने की भुजा को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें त्रिभुज में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जिससे कि आपका जितना भी क्वेश्चन होगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैं पहली बात की बात करूं तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट बात है यहां पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 कोणों का योग त्रिभुज के 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए पहली महत्वपूर्ण चीजें रही ए, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है और मान लीजिए मैं इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, यानी यहाँ जो कोण बनेगा, ये ए प्लस बी के कोण के बराबर होगा। यानी कोण ए प्लस बी को जितना योग जितना होगा उतना योग इसका होगा। यानी आपको इससे क्या पता लगा? 2 कोणों का योग, देखिए 2 इंटीरियर कोणों का योग तीसरे एक्सटीरियर कोण के योग के बराबर होता है। यानी 2 अंतः कोण तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। तो देखिए सेकंड पॉइंट अपना क्या हो गया? 2 अंतः कोण का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ए है और ए एंगल बी है, ए और बी का योग, कोणों का योग इसके योग के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब अपने 3rd पॉइंट पे चलते हैं। देखिए जैसे ये रहा आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो देखिए इसके सामने की साइड
को हम छोटा ए लिखेंगे और इसके सामने की साइड को मैं स्मॉल बी और सी के सामने की साइड को स्मॉल सी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यानी पॉइंट नंबर 3 है आपके लिए। देखिए क्या है थर्ड पॉइंट। देखिए थर्ड पॉइंट है दो साइड का योग तीसरे साइड से बड़ा होगा, यानी a प्लस बी बड़ा होगा c से। ठीक है, वैसे ही b प्लस सी बड़ा होगा a से। ठीक है, वैसे ही a प्लस सी बड़ा होगा b से। ठीक है, देखिए ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए a प्लस बी बड़ा होगा c से, b प्लस सी बड़ा होगा a से और c प्लस a बड़ा होगा b से। यानी देख लीजिए, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये 4 है, ये 5 है और 6 है। तो देखिए जब a और b को ऐड करेंगे, यानी इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमेशा बड़ा होगा इससे, फिर इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे बड़ा होगा और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे बड़ा होगा। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, देखिए एक त्रिभुज दे दिया जाएगा और उसकी 3 साइड की वैल्यू आपको दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि कितने त्रिभुज संभव है। ठीक है, कितने त्रिभुज संभव है। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि a प्लस बी हमेशा बड़ा होगा c से, b प्लस सी हमेशा बड़ा होगा a से और a प्लस सी हमेशा बड़ा होगा b से। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें रही आपकी। अब बात करते हैं अपने चौथे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ट्रायंगल पे। देखिए त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। देखिए भुजा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं भुजा के आधार पर, यानी भुजा के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? तो देखिए जिसका भुजा सभी भुजाएं अलग अलग हों, यानी देखिए ये त्रिभुज है तो इसका भुजा ए वाला अलग होगा, ए वाला अलग होगा और ए वाला अलग होगा। ठीक है, यानी तीनों साइड्स अलग अलग होंगी, उसे विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल। देखिए अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। देखिए जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, यानी देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर है। देखिए मान लीजिए ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है और ये वाला भुजा बराबर नहीं है। तो देखिए जब 2 भुजा बराबर होगी तो 2 साइड भी बराबर, 2 एंगल भी बराबर होंगे। तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ठीक है, देखिए ये रहा अपना समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी जो 2 भुजा बराबर हो, 2 भुजा बराबर होने से 2 एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड त्रिभुज के बारे में, यानी समबाहु त्रिभुज। तो देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, सभी भुजाएं जिसकी बराबर हैं। ठीक है, देखिए अगर सभी भुजाएं बराबर होंगी तो सभी कोण भी बराबर होंगे, यानी सभी कोण भी इसके बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए भुजा के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल यानी जिसकी सभी साइड्स अलग अलग होगी। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी जिसकी 2 साइड बराबर होगी। अगर 2 साइड बराबर है तो 2 एंगल भी बराबर होगी। उसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी सभी भुजाएं जिसकी बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो सभी एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं कोण के आधार पे, यानी कोण के अनुसार 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। देखिए पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं 90 डिग्री से छोटी हों। न्यून कोण त्रिभुज में सभी भुजाएं इसकी 90 डिग्री से छोटी होती हैं। सभी भुजाएं इसकी 90 डिग्री से छोटी होती हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद आता है समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? तो देखिए इसमें एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, एक कोण इसमें 90 डिग्री का होता है। ठीक है,
राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट यानी थर्ड त्रिभुज के बारे में, अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण इसका जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, यानी ये जो वाला कोण होगा ये 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो देखिए कोण के आधार पे यानी कोण के अनुसार आपके तीन त्रिभुज हो गए। कौन कौन से? न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी ऐसा कुछ फिगर बनेगा। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ऐसा फिगर बनेगा। और अधिक कोण त्रिभुज यानी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा का होगा, यानी कुछ ऐसा फिगर बनेगा। तो देखिए ये रहे आपके त्रिभुज, कोण के आधार पे तीन और भुजा के आधार पे 3 त्रिभुज होते हैं, ठीक। और इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने इस क्लास में बता दिया है। तो लगभग ट्रायंगल आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम सिर्फ ट्रायंगल पे और कोण पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन कहाँ से होंगे? प्रीवियस ईयर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, यानी हाल ही में 2018 में जो पेपर हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके, उन सभी क्वेश्चन को हम कल से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जितना भी मैंने बताया है उसमें अगर आपको कहीं कुछ पूछना हो, कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपको लगे कि मैं एक बार और देख लूँगा इस क्लास को तो मुझे समझ आ जाएगा, तो आप क्लास को दोबारा देख लें, ठीक है। और जितना भी मैंने कट ऑफ बनाया है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप देख लें, ठीक है। और तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितने बच्चे आप लोग वीडियो को देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी बच्चा रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो या रेलवे के किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो उस तक ये वीडियो पहुँचे, चाहे किसी भी माध्यम से हो, ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सके, ठीक है। और वीडियो को आप शेयर तो करेंगे ही और वीडियो को आप लाइक करें। आपके लाइक से हमें पता लगता है आपने इस वीडियो को कितना पसंद किया है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।